लेकिन ये सरकार मत भूल जाए कि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये वीरों की भूमि रही है और यहाँ पर हम लोग अधिकार जब मांगने पे नहीं मिलता है तो हम छीनने का प्रयास करते हैं और हम छीन करके अधिकार लेंगे। सड़कों को जाम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सड़कों को जाम करेंगे। अपने गांव की सड़क बनवावे के लाने लोगों ने खून से पत्र लिखे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बुंदेलखंड इलाके के हमीरपुर जिला में ग्राम किशनपुर रमना की सड़क 10 साल से खराब पड़ी है। केहू बेर मांग करने के बाद भी जब सड़क को निर्माण नहीं भाव सो मजबूर होकर सब गांव वासी 26 फरवरी से क्रमिक अनशन कर रहे। अनशन खो भी केहू दिना बीत गए सो जिला प्रशासन ने कोनो सुध नहीं लई और अब अनशन कार्यों की आखिरी उम्मीद है मुख्यमंत्री, और यही से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा खून से पत्र लिखे हैं गांव के लोगों ने। ये अनशन सड़क निर्माण को लेकर के चल रहा है। किशनपुर ये रमना गांव है और लगभग 10 वर्षों से अधिक समय हो गया इस सड़क को जीर्ण अवस्था में पड़े हुए। इस सड़क की मांग को लेकर हम लोग कई वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं, कई वर्षों से हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मजबूरी में हम लोग 26 तारीख से यहाँ पर क्रमिक अनशन शुरू किए हुए हैं। आज हमारे क्रमिक अनशन का चौथा दिन है और आज हम लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए ज्ञापन अपने खून के पत्र से लिखा है, खून से लिखा है उनको पत्र, और ये भेजेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन आपने यदि पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया है तो क्या हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है? क्या हम बुंदेलखंड के लोग नहीं है? क्या हम हमीरपुर जनपद के नहीं है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि अधिकारियों का यदि बात करें हम तो अभी तक किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली है, और जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय भी बराबर आज कल यहाँ पर प्रभारी मंत्री मन्नू लाल कोरी जी आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर समीक्षा मीटिंग की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किस चीज की आपने समीक्षा मीटिंग की है, जब यहाँ पर नवयुवकों को, बड़े बुजुर्गों को एक सड़क के निर्माण के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है? इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है कि आप लोग समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अनशन पे, आप बगल में आए थे हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, लेकिन आपको ये नहीं लगा कि यहाँ पर लोग 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं। अभी भी यदि हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो कल से यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू होगी और ये आंदोलन को और मजबूत करने का काम करेंगे। ये आंदोलन निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन के रूप में जाना जाएगा और सड़कों को जाम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सड़कों को जाम करेंगे। यहाँ से लेकर मौदा तक जाम करने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे यदि हमारी मांग को नहीं माना गया। क्या उद्देश्य रहा कि आप अनशन में बैठे? क्या आपने अधिकारियों से अवगत नहीं कराया या इसके लिए आप लोग को? हमने पूर्व में लगभग 2019 की यदि बात की जाए, जब यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, तब हमने यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था। इसके बाद हम लोगों ने, ग्रामवासियों ने मिल करके चुनाव बहिष्कार की घोषणा की थी। चुनाव बहिष्कार की घोषणा सुनते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे और जिले का आला कमान यहाँ पर अपनी दस्तक दे रहे थे। सीडीओ महोदय हो चाहे एडीएम साहब हो, यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने इस चीज का वादा किया था कि आप लोग वोट डालिए, मताधिकार का प्रयोग करिए और आपकी सड़क बहुत जल्द निर्माण हो जाएगी। लेकिन 5 साल बीतने के बाद जब सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो मजबूरी में हम लोगों को अनशन पर बैठना पड़ा है। यहाँ कोई खुशी से बैठना नहीं चाहता है कि खेतों पे आकर के बैठे हुए, दिन रात हम लोग इस खेतों पे यहाँ पर बैठ करके अनशन कर रहे हैं। इन आला अधिकारियों को एसी के चैम्बरों से निकलने की फुर्सत नहीं है कि ग्रामीणों की आवाज को सुने। यह इसलिए कि हम लोग ग्राम में बसते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये सरकार मत भूल जाए कि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये वीरों की भूमि रही है और यहाँ पर हम लोग अधिकार जब मांगने पे नहीं मिलता है तो हम छीनने का प्रयास करते हैं और हम छीन करके अधिकार लेंगे। जय जय बुंदेलखंड। कोनो भी समस्या को समाधान हो वो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम प्रशासन को सुनवाई करनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.